हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 147। ये सर्कुलर उन टैक्स पेयर्स के लिए इशू किया गया है जो टैक्स पेयर्स अपनी जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं और उन्होंने अपनी GSTR 3B फाइल करते वक्त जो उनकी सप्लाईज थी उसको गलती से टेबल 3.1A में दिखा दिया है, जबकि उनको टेबल 3.1B में दिखाना था। जो GSTR 3B की टेबल 3.1B थी उसमें दिखाना था, लेकिन गलती से उन्होंने टेबल 3.1A में दिखा दिया है। तो इसको दिखाने का जो रिज़ल्ट है वो ये हुआ कि उनको अब अपने GST में जो रिफ़ंड क्लेम करते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज़ पर, उनको क्लेम करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक्सटेंशन ऑफ रिलैक्सेशन फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम्स इन केसेस वेयर जीरो रेटेड सप्लाईज हैज़ बीन रॉन्गली डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम की इन केसेस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, तो उस रिलैक्सेशन जितने पीरियड के लिए प्रोवाइड की गई थी उसके पीरियड को एक्सटेंड किया गया है। तो आइए इस सर्कुलर को रीड आउट करते हैं। यहाँ पर टेबल जो पॉइंट 3.1 है उसमें बोला गया है कि पैरा 26 ऑफ सर्कुलर नंबर 125 डेटेड 18th November 2019 gave a clarification in relation to cases where taxpayers has had inadvertently entered the details of export of services or zero rated supplies to a special economic zones units or developers in table 3.1A instead of table 3.1B of GSTR 3B of the relevant period, and we were unable to claim refund of IGST यानी integrated tax paid on the same through form GST RFD 01. This was because of a validation check placed on the common portal which prevented the value of refund of integrated tax cess in form GST RFD 01A from being more than the amount of integrated tax cess declared in table 3.1B of form GSTR 3B. तो एक पैरा 26 आया था जिसमें एक पहले सर्कुलर इशू हुआ था 125 जो 18th November 2019 को हुआ था, जिसने क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो टैक्स पेयर्स ने गलती से अपना जो डेटा है एक्सपोर्ट्स का या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज़ का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को करी है वो टेबल 3.1A में दिखा दी है इंस्टेड ऑफ टेबल 3.1B ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, एंड उसकी वजह से वो अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाए थे इंटीग्रेटेड टैक्स सेम थ्रू जो भी उनका फॉर्म RFD 01A था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ वैलिडेशन चेक, क्योंकि कॉमन पोर्टल पर एक वैलिडेशन चेक होता है जो प्रिवेंट करता है जो वैल्यू ऑफ रिफंड है इंटीग्रेटेड टैक्स की इन फॉर्म GST RFD 01A फ्रॉम बीइंग मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स सेस डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1 ऑफ फॉर्म GSTR 3B. This said circular clarified that for the tax periods from 1 जुलाई 2017 to 30 जून 2019, such registered person shall be allowed to file the refund application in form GST RFD 01A on the common portal subject to the condition that the amount of refund of integrated tax claimed shall be allowed to file the refund application in form GST RFD 01A on the common portal subject to the condition that the amount of refund of integrated tax claimed shall not be more than the aggregate amount of integrated tax mentioned in table 3.1A, 3.1B, 3.1C of form GSTR 3B filed for the corresponding tax period. मतलब ये बोलते हैं जो सर्कुलर आया था उसने क्लैरिफाइड किया था जिन टैक्स पेयर्स ने 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 के बीच में जो टैक्स पीरियड है उसी सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन, उसी टैक्स पीरियड की जो रिफंड एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल। तो लेकिन ये इतने पीरियड की फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके पॉइंट नंबर 3.2 में बोला है सिंस द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द अबव सर्कुलर वाज वैलिड ओनली फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 30 जून 2019। मतलब जो क्लैरिफिकेशन आई थी, जो उसने बेनिफिट दिया था वो खाली 1 जुलाई 2017 से लेकर के 30 जून 2019 तक के पीरियड का ही दिया था। टैक्स पेयर्स हु कमिटेड दिस एरर इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स, मतलब जो 30 जून 2019 के बाद जो भी एरर की गई, जिन टैक्स पेयर्स ने इसके बाद भी एरर्स करी अपनी जो सप्लाईज थी उनको टेबल 3.1A में दिखा दिया जबकि टेबल 3.1B में दिखाना था, वर नॉट एबल टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन, वो रिफंड एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए इन फॉर्म GST RFD 01A में और फॉर्म GST RFD 01 में। तो पॉइंट नंबर 3.3 में कहा गया द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिलैक्सेशन, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोला है द इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड, इशू को एग्जामिन किया गया एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द रिलैक्सेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है प्रोवाइडेड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम्स
where the taxpayer inadvertently entered the details of export of services or zero it applies to a special economic zones developers in table 3.1A instead of table 3.1B of फॉर्म GSTR till 31 मार्च 2021। मतलब जो रिलैक्सेशन है उसको एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। अकॉर्डिंगली पैरा 26 ऑफ सर्कुलर नंबर 125 डेटेड जो 18 नवंबर 2019 को इशू किया गया था उसको मॉडिफाइड किया गया है। ये आप पैरा पढ़ सकते हैं। पैरा नंबर 26 था जिसमें जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी वो खाली 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जो 30 जून 2019 तक प्रोवाइड की गई थी। अब इस पैरा को मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसमें बोला है इन दिस रिगार्ड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर द टैक्स पीरियड्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2021 such registered person shall be allowed to file the refund application in form GST RFD 01 on the common portal subject to the condition that the amount of refund of IGST cess claimed shall not be more than the aggregate amount of integrated tax cess mentioned in table 3.1A, B and C of form GST R3B filed for the corresponding tax period। तो जिन टैक्स पेयर्स का रिफंड अटका हुआ है ये सर्कुलर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपकी जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब 31 मार्च 2021, मतलब डेट एक्चुअली पीरियड को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। तो अब आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन जो भी है उस पीरियड की फ़ाइल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।